नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता मंगल वर्षा के दूसरे भाग की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति मध्य प्रदेश बोर्ड NCERT की किताब में जो है ये दिया हुआ है और पाठ 5 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, वही क्रम से फिर हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और काव्य सुंदर देखेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। फिसली सी पगडंडी खिसली आँख सजीली रे, इंद्रधनुष रंग रंगी आज में सहज रंगीली रे, रुनझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बैनी री, ऊंचे ऊंचे पैग हिडोला सरग नसेनी री, और सखी सुन मोर बिजन बन दिखे घर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। ये अपनी कविता हो गई। शब्दार्थ में ऐसे ज़्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है, हम देख लेते हैं। हिडोला, तो हिडोला है वही झूला, पगडंडी रास्ता, इसके बाद रुनझुन, रुनझुन का मतलब हो झंझनाना या छन छन की आवाज़। हिडोला वही है झूला है, और सरग नसेनी यानी कि स्वर्ग की नसेनी या सीढ़ी। विजन, विजन का मतलब होता है, इसको हम निर्जन भी बोल सकते हैं, और जन रहित या जहाँ दूर दूर तक खाली स्थान हो। अब हम इसका संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मंगल वर्षा से ली गई हैं या उद्धृत हैं। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रसंग में जो कविता में दिया हुआ है वह हमें प्रसंग में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे प्रसंग में? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और पेड़ों पर पड़ने वाले झूलों का यहाँ पर इस पंक्तियों में वर्णन किया है। इतना हमें प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले फिसली सी पगडंडी खिसली आँख सजीली रे, इंद्रधनुष रंग रंगी आज में सहज रंगीली रे। इन दो पंक्तियों की हम सबसे पहले व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि पानी के आने से पगडंडियों पर फिसलन हो गई है, यानी कि जब बरसात हुई तो जो रास्ते थे वो कैसे हो गए? चिकनाहट से भरे हुए युक्त, यानी कि वहाँ पर फिसलन या जो चिकनाहट है वो शुरू हो गई है। आँखें लज्जावश झुक गई हैं, खिसली आँख सजीली री, आँखें लज्जावश झुक गई हैं। प्रकृति मानो इंद्रधनुषी रंगों से रंग गई हो, इंद्रधनुष रंग रंगी आज में सहज रंगीली री। प्रकृति इंद्रधनुष रंगों से यानी कि रंग बिरंगे रंगों से रंग गई है, ऐसी ही कामनियाँ रंग बिरंगे वस्त्रों से सज गई हैं, आज में सहज रंगीली रे। यानी कि जो स्त्रियां हैं वह भी रंग बिरंगे रंगों से सज गई हैं। झुनझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बैनी रे, ऊंचे ऊंचे पैग हिडोला सरग नसेनी रे। तो कवि कह रहे हैं कि स्त्रियों के बिछिया झुनझुन कर बज रहे हैं। झुनझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बैनी री, बैनी का मतलब होता है चोटी। ठीक है, तो स्त्रियों के बिछिया कैसे हो रहे हैं? झनझन छन छन की उनसे आवाज़ निकल रही है। वह मन को प्रसन्न करने वाले हैं। उनकी बैनी, उनकी जो चोटी है वह इधर जब वो चल रही हैं स्त्रियां तो वह हिल डुल कर इधर उधर हो रही है। ऊंचे ऊंचे पैग हिडोला सरग नसेनी रे, जो झूला डले हैं जब उन पर स्त्रियां झूल रही हैं तो वह ऊंचे ऊंचे पैग यानी कि जब वह आगे पीछे होता है
तो उसे क्या कहा गया है? ऊंचे ऊंचे पैग। हिडोला यानी कि जो झूला है वह ऊपर नीचे हो रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरग नसैनी यानी कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ हो। और सखी सुन मोर बिजन बन दीखे घर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं और सखी सुन, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी सुनो, मोर बिजन बन दिखे घर सारी, जहाँ पर मोर जो सुने स्थान पर रहते थे यानी कि जन रहित, बिजन यानी कि जन रहित, जहाँ पर कोई नहीं था, वह कैसा लग रहा है? बन घर सा प्रतीत हो रहा है। और वर्षा आने पर प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। धरती पर उगते हुए अंकुर भी बड़े प्यारे और सुंदर दिख रहे हैं। बरसात के आगमन से जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो प्रकृति में नयापन है, वह कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से दिखाया है। हम काव्य सौंदर्य में सबसे नंबर 1 पर हम लिखेंगे। सबसे पहले रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार यहाँ पर बताया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन से मोर का प्रसन्न होना प्रसिद्ध ही है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो मोर का प्रसन्न होना, उसका नाचना इस पंक्तियों में बताया है और प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इतना हमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखना है। अब हम देख लेते हैं अगली पंक्तियाँ। फुर फुर उड़ी फुहार अलक हल मोती छाए री, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाए री, झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहाए री, कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आए री, रात सुहागिन गात मुदित मन साजन परसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। तो इसकी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो अलक, अलक का मतलब क्या होता है? बाल। अलक का मतलब होता है बालहूत। परसा, परसा का मतलब होता है, परसा का अर्थ है स्पर्श किया। कजरी, तो कजरी का यहाँ पर अर्थ है गीत, गीत का ही एक रूप है। सिहाए, सिहाई का मतलब होता है प्रसन्न होना। गात, गात का मतलब होता है शरीर और मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। मुदित मन यानी कि प्रसन्न मन। संदर्भ में हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मंगल वर्षा पाठ से ली गई हैं। ठीक है, इतना ही हमें लिखना है। संदर्भ में, प्रसंग में हमें ये लिखना है कि इन पंक्तियों में क्या दिया है। देखिए, प्रत्येक भाग जो दिए रहते हैं कविता के, तो जैसे 2 भाग, 3 भाग, 4 भागों में बटी हुई होती हैं कविताएं। तो अभी अपना ये तीसरा भाग है। तो प्रत्येक में प्रकृति की वर्णन अलग अलग दिया हुआ है। तो इन पंक्तियों में क्या दिया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फुहारों के पड़ने, खेत में किसानों के कजरी गीत गाने का बड़ा ही सुहावना वर्णन किया है या उल्लेख किया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि फुर फुर उड़ी फुहार अलक हल मोती छाए री, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाए री। वर्षा की फुहारों के पड़ने से जो बाल हैं वह, उन बालों पर जो पानी की बूंदें गिर रही हैं तो वो कैसी लग रही हैं? मोती के समान सुशोभित हो रही हैं या दिखाई दे रही हैं। फुर फुर उड़ी फुहार अलक हल मोती छाए री। अलक यानी कि बालों पर मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गाए री। अपने खेतों के बीच खड़े किसान की पत्नी वर्षा ऋतु में कजरी गीत गा रही है।
झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहाए रे, कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आए रे। देखो इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसकी व्याख्या, आप लोग एक एक पंक्ति पढ़ते जाइए और इसकी व्याख्या करते जाइए। जैसे कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं, झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहाए रे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वर्षा के आने से झरने झरझर कर नीचे गिर रहे हैं, इन सबको देखकर मन प्राण प्रसन्न हो रहा है। कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आए रे। स्त्रियाँ सोच रही हैं मन में कि किसी जन्म में हमने अच्छा काम किया होगा या पुण्य किया होगा, जिससे कि हमें ऐसे सुहावने या मन को प्रसन्न कर देने वाले दिन मिले हैं। रात सुहागन मुदित गात मुदित मन, साजन परसारी पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। तो यहाँ पर सावन के महीने में किसी सुहागन के शरीर को उसके पति के स्पर्श होने से जो मंगलमय लगता है, ऐसे ही यहाँ जो है तुलनात्मक प्रकृति का भी अध्ययन किया गया है कि प्रकृति रूपी सुहागन के तन को वर्षा रूपी उसके साजन ने स्पर्श किया है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे से तुलना की गई है, जिससे पानी के बरसने से चारों ओर प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं और सभी ओर संपूर्ण वातावरण प्रसन्नचित हो गया है या प्रसन्नता से भर गया है। ठीक है, तो इतना आपको इसका जो है व्याख्या या इसका अर्थ लिखना है। काव्य सुंदर में प्रकृति चित्रण का अनूठा यहाँ पर वर्णन है। दूसरे नंबर पर कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार की छटा दर्शाई है या दर्शनीय है। और किसानिन, यहाँ देखो किसान का मतलब होता है, यहाँ किसान यदि होता तो होता कोई पुरुष कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ किसानिन है तो महिला को यहाँ बताया है, किसान की स्त्री। तो किसानिन का कजरी गीत गाने का भाव हृदय को आनंद से भर देता है। इतना हमें काव्य सुंदर के अंतर्गत लिखना है। तो ये मंगल वर्षा की जो है सभी पंक्तियों की अपनी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग इससे लाभ लेंगे और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तर, जो जयशंकर प्रसाद की कविता है और भवानी प्रसाद मिश्र की, इन दोनों के हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके बाद इनका जीवन परिचय, इसका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।